Hello student, I Mrs. Pathan Afrin Khan welcome you for online study. So student, today what we are going to learn? Today we are going to learn about lesson number 7 of चौथी इकाई. So let's start the lesson. तो बच्चों चलो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे एक कहानी. चौथी इकाई का पाठ 7वां जंगल में मंगल. कहानी पढ़ो, समझो और बताओ. ये कहानी किसने लिखी है बच्चों? ये कहानी रूबी फातिमा मोइन आळंदकर ने लिखी हुई है. अभी बच्चों चलो हम अभी शुरुआत करेंगे कहानी पढ़ने के लिए. अभी देखो, एक समय की बात है. नंदनवन के सभी प्राणी उदास बैठे थे. तो बच्चों एक समय की बात है और नंदनवन के सभी प्राणी क्या बैठे थे, कैसे बैठे थे? उदास बैठे थे. शेर राजा ने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा. अभी सब उदास बैठने के बाद शेर राजा वहाँ पे आया और उसने सबकी उदासी का कारण जानना चाहा. शेर ने हाथी से पूछा, अरे सब उदास क्यों है? हाथी खड़ा होकर बोला, महाराज मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं. अभी शेर ने हाथी से पूछा तो हाथी खड़ा होकर क्या बोला कि मानव हमारे नंदनवन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, यानी हमारे जंगल के पेड़ काट रहे हैं. हमारे भोजन और निवास की जगह कम हो रही है. तो हाथी ने कहा कि वो कटाई कर रहे हैं तो हमारे भोजन की और निवास यानी हमारे रहने की जगह कम हो रही है. शेर ने कुछ सोचकर कहा, अरे ये मानव धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहे हैं. शेर ने कुछ सोचा और कहा कि ये मानव हमारा धीरे धीरे सब कुछ छीन रहे हैं. भालू बोला, हमारी तो कई जातियां भी समाप्त हो गई है. भालू ने क्या कहा कि हमारी सब जातियां भी समाप्त हो गई है. सारे प्राणी अपनी अपनी परेशानियां बताने लगे. अभी सब प्राणी खड़े हुए और अपनी अपनी परेशानी बताने लगे. मानव के सिर पर ही सारे दोष मढ़ने लगे और मानव के सिर पर ही सारे दोष मढ़ने लगे. शेर ने सभी को रोकते हुए कहा. अभी शेर ने सब सुन रहा था. उसने रोकते हुए कहा, शांत शांत, इस तरह से कोई भी परेशानी हल नहीं होगी. अभी शेर ने क्या कहा कि शांत हो जाओ और हम लोग यह परेशानी हल करेंगे. ऐसे तो कोई भी परेशानी हल नहीं होगी. आप धीरज बनाए रखें. अभी शेर ने कहा कि सब लोग धीरज बनाए रखें. हम इस विषय पर आज ही कुछ उपाय सोचते हैं. सभी अपने अपने सुझाव एक एक कर सामने रखें. अभी शेर ने सबको कहा कि जो भी सुझाव तुम्हारे मन में है वह एक एक करके सामने आकर कहो. हाथी बोला, हमारे भी कुछ प्राणी मित्रों ने मानव बस्तियों में जा जाकर उन्हें बहुत परेशान किया है. नटखट बंदर ने कहा, हमें प्राणी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर अपनी समस्या बतानी चाहिए और अपनी भी गलती स्वीकार करके माफ़ी मांगनी चाहिए. अभी क्या किसने कहा कि बंदर ने कहा कि हमें भी मित्र संस्था को निवेदन भेजकर उन्हें बुलाना चाहिए और अपनी गलती भी स्वीकार करनी चाहिए. वे ज़रूर कुछ करेंगे. यह बात सुनकर सभी प्राणियों के चेहरे पर आशा की किरण जग गई. ऐसा लग रहा था कि जंगल में फिर मंगल होने वाला है. तो यह बात सुनकर सभी प्राणियों को लगा कि अभी कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा और सभी प्राणी को लगा कि अभी फिर से जंगल में मंगल होने वाला है. तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा. अभी हम स्वाध्याय की तरफ जाएंगे. अभी स्वाध्याय 1, सुनो, समझो और दोहराओ. अभी बच्चों देखो, उन्होंने बोला है जल में रहने वाले प्राणी. जल में रहने वाले प्राणी कौन कौन से हैं बच्चों? मछली, मगर, खेकड़ा और मेंढक. अभी दूसरा, थल में रहने वाले प्राणी. थल में रहने वाले प्राणी कौन से हैं? बकरी, बंदर, हिरण और सिंह.
नभ में उड़ने वाले प्राणी, अभी नभ यानी आकाश, आकाश में उड़ने वाले प्राणी कौन से हैं? भंवरा, चिड़िया, तोता और बाज। अभी स्वाध्याय दूसरा, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाओ और पढ़ो। अभी हमें जो नीचे दिए गए हुए शब्द है उनको देखकर उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। अभी पहला शब्द है नाक। अभी नाक, हमें इस शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। क्या करेंगे बच्चों हम लोग? नाक हमारे शरीर का एक अंग है। पुस्तक, मुझे कहानी की पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है। मुझे कहानियों का पुस्तक पढ़ना बहुत पसंद है। अभी रथ, राजा और रानी रथ पर बैठे हैं। अभी आनंद, मुझे कार्टून देखने में बड़ा आनंद आता है, या मुझे क्रिकेट खेलने में बड़ा आनंद आता है। अभी स्वाध्याय क्रमांक 3, समझो और लिखो। उदास बैठे थे सभी प्राणी। उदास कौन बैठा था? सभी प्राणी। खड़ा होकर बोला, खड़ा होकर कौन बोला बच्चों? वेरी गुड, हाथी बोला। सोचकर कहा, किसने सोचकर कहा? शेर ने सोचकर कहा। अभी स्वाध्याय क्रमांक 4, कृति करो। नंदनवन के प्राणी, नंदनवन के कितने प्राणी थे बच्चों? शेर, हाथी और बंदर। अभी स्वाध्याय क्रमांक 5, अभी आपको क्या करना है बच्चों? 5 पालतू और 5 जंगली जानवरों के नाम बताने हैं। तो आपको यह सोचकर बताना है। और अभी नीचे देखो, 2 बच्चे दिए हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की। वह क्या पूछ रहे हैं? लड़का पूछ रहा है कि क्या तुमने जंगल की सैर की है? और लड़की बोल रही है कि तुमने जंगल में क्या क्या देखा? तो बच्चों आपको यह आपके टीचर को बताना है। तो बच्चों नाउ टुडेज होमवर्क। तो बच्चों यू हैव टू कंप्लीट पेज नंबर 67 इन योर होमवर्क एज वेल एज इन योर क्लास वर्क नोटबुक। तो बच्चों मैंने आपको एक्सरसाइज पूरी लिख के दी हुई है। तो बच्चों गुड बाय, हैव अ नाइस डे।